बुंदेलखंड के सब भैया बहनन को राम राम और सब मड़ियन को, सब मोड़ियन को बहुत बहुत प्यार। हमारे बड़े भाग की हमको आल्हा उदल रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, महाराजा छत्रसाल, दीवान हरदौल जो, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की महान और वीरों की धरती पर आबे को मौका मिलो। महोबा वालों, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक तरह से थोड़ा दुख भी है। 2 हफ्ते पहले मैं आप ही के बुंदेलखंड में ललितपुर गई थी। मैंने सुना कि 2 किसानों ने आत्महत्या की है और 2 किसानों की मृत्यु खाद की लाइन में खड़े खड़े हो गई। तो मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, मिलना चाहिए। और जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, उससे मुझे खास तौर पे बुंदेलखंड के लोगों के लिए बहुत दुख हुआ। जब मैं वहां पहुंची तो एक छोटे से घर में उन किसानों के परिवार के सदस्य बैठे थे। मैंने उनकी विधवाओं से बात की, उनकी बेटियों से बात की, उनके भाइयों से बात की। पता चला कि सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा था। अचानक 2-3 दिनों के लिए अच्छी तरह से बारिश हुई। जब बारिश हुई तो बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अगर अच्छी खाद डाल दूं तो फसल अच्छी तरह से उग जाएगी। तो खाद वितरण केंद्र में गए। वहां पे उन्होंने लाइन लगी थी, लाइन में खड़े हो गए। 2-3 दिन लाइन में खड़े रहे। घर नहीं आए, कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, जो भी आसपास मिल रहा था वो मिल गया। पीने को पानी नहीं मिला। लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। जो 2 किसानों ने आत्महत्या की वह भी लाइन में खड़े खड़े मायूस हो गए। खाद खत्म हो गई, उनकी बारी नहीं आई। 2.5 लाख 3 लाख का कर्ज था। घर आए, कुछ कहा नहीं किसी से, चुपचाप से चले गए दूसरे कमरे में, आत्महत्या कर ली। तो जब मैं परिवारों से बात कर रही थी तो पता चला कि तमाम किसान इस पूरे बुंदेलखंड में कर्ज में डूब रहे हैं। खाद का वितरण सही ढंग से नहीं होता, बल्कि उसके बाद जब हम खाद के केंद्र में, वितरण केंद्र में गए तो वो सरकारी केंद्र बंद पड़ा था। 2 प्राइवेट केंद्र खुले थे, उसमें लाइनें लंबी लंबी लगी थी। खाद नहीं मिल रही है, मटर, चना, गेहूं का दाम नहीं मिलता, सिंचाई के लिए पानी नहीं है। भूपेश बघेल जी ने कहा कि आवारा पशु की जो समस्या है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी थी। लेकिन जब सरकार की नीयत ठीक थी, इनकी सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसी योजना बनाई कि अब वहां पे ये समस्या नहीं है। वो कह रहे हैं कि गोबर को भी खरीदते हैं। किस लिए? ताकि ये समस्या दूर हो, ताकि आवारा पशु न घूमे। यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार तो ये मानती और पहचानती भी नहीं है कि ये एक बड़ी समस्या है। हम 2019 के चुनाव में जब यहाँ आए थे तो मुझे याद है कि यही समस्या सब किसानों ने बताई। आज 2 साल हो गए हैं, 3 साल होने को जा रहे हैं, अभी भी इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। 1500 किसानों ने आत्महत्या की है सिर्फ बुंदेलखंड में। आप सब जानते हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। डीजल और पेट्रोल का क्या दाम हो चुका है। यहाँ से बहुत पलायन होता है, और पलायन इसलिए होता है क्योंकि रोजगार बुंदेलखंड में नहीं मिलता। आपने देखा कोरोना के समय
जिनका जहां बड़े बड़े शहरों में बुंदेलखंड के भाई बहन थे, उनको किस तरह से घर आना पड़ा। पूरा परिवार पैदल चल रहा है, नंगे पांव चल रहा है, खाने को नहीं है, कोई मदद नहीं है सरकार से। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम बसें देंगे, तो सरकार ने बसें ली नहीं हमसे। और अब जब इनकी बड़ी बड़ी मीटिंग होती है तो बसों की लाइन लग जाती है कि बस भरो, लाइए मीटिंग में लिए कि दिखे कि कितनी भीड़ आई है हमारी मीटिंग में। लेकिन जब जरूरत थी आपको, जब आपके बेटे, आपके भाई बहन दिल्ली से, अन्य शहरों से पैदल यहां आ रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन अचानक किया गया बगैर उनके बारे में सोचे, तब ये सरकार कहां थी, तब इनकी बसें कहां थी। आपको मालूम है कि नहीं कि आज देश में किसान की आय 27 रुपए है प्रतिदिन, केवल 27 रुपए। जब मैं ललितपुर गई, उसी के 2-3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने झांसी में एक बड़ी रैली की, शायद यहां महोबा भी आए, अपने जहाज में आए झांसी। आपको मालूम है कि वो जहाज कितने रुपए का है? 8,000 करोड़ का वो जहाज, वो एक जहाज प्रधानमंत्री जी का है। उस जहाज में वो यहां आते हैं भाषण देने के लिए, लेकिन आपकी आय नहीं बढ़ा पाते। उस जहाज में आते हैं लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की आय कितनी है? प्रतिदिन 10,000 करोड़ रुपए कमाते हैं और आप 27 रुपए में कमा रहे हैं, और आपके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब बुंदेलखंड में एक विकास का पैकेज आया था, उसके जरिए बहुत कार्य किए गए थे। हम ये सब परिस्थितियों को देखकर हमने ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से सुना कि उन्होंने कितने कर्ज माफ किए हैं छत्तीसगढ़ में। इससे पहले देश भर में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने माफ कराया। आपको गेहूं और धान का जो दाम है वो 2,500 रुपए आपको मिलेगा अगर हमारी सरकार आएगी। हमने ये भी तय किया है कि सबकी बिजली का बिल हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में कई ऐसे लोग थे, खास तौर से जो छोटे दुकानदार और छोटे कारोबार चलाते हैं,